नमस्कार, आदाब में रदा खान। हम आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी को एक और झटका, बंगाल टीएमसी चीफ ने छोड़ा साथ, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। चंपत राय और अनिल राय का इस्तीफा मंजूर, चढ़ावा चोरी मामले पर 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक। टेलीग्राम की बड़ी मुश्किलें, सरकार ने पायरेटेड फिल्में हटाने के लिए दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। ईरानी डेलीगेशन को मानना चाहता है इजराइल, एनवाईटी की रिपोर्ट पर आई तेल अबीब की प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उनकी करीबी माने जाने वाली और बंगाल टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर न केवल प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा, बल्कि पार्टी और उससे जुड़े सभी अन्य दायित्वों से भी खुद को अलग कर लिया। भट्टाचार्य ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो 3 जून 2026 को कालीघाट में हुई बैठक में उन्हें सौंपे गए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में वर्तमान में संभाल रहे सभी अन्य पदों से भी त्यागपत्र देने की घोषणा की है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि ये बैठक 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगी। ये बैठक अयोध्या के मणिदास छावनी में होगी। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। साथ ही एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं आगामी मंदिर प्रबंधन संबंधित व्यवस्थाओं पर विचार, सीओ पद सृजन पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर से जुड़ी वित्तीय जानकारी की रिपोर्ट पर चर्चा और राम मंदिर से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होना संभव बताई जा रही है। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो आवश्यक सावधानी बरतें और सतर्क रहें। मुंबई के शहरी इलाकों और उपनगरों में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई भारी बारिश के कारण जिस तरह से पानी भर रहा है, उससे लोकल ट्रेन में भी देरी चल रही है और वहीं मुंबई के सेंट्रल लाइन में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि राम मंदिर के लिए राम के नाम पर तो वोट ले लिए गए, लेकिन राम का नाम बदनाम किया जा रहा है। हाल ही में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी ऐसी बातें सामने आई हैं, जहां दान का पैसा भी चोरी हुआ है। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि इस ट्रस्ट में भाजपा और आरएसएस के सदस्य शामिल हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इन लोगों के बारे में पता नहीं था? बहुत बड़ा है। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी आप देख रहे हैं। राम मंदिर को लेकर राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। और चंदा चोरी तो बिल्कुल साफ हुआ है। हजारों करोड़ का चंदा चोरी हुआ है उत्तर प्रदेश में और अंदर से ही ये सब जानकारी आ रही है। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कराता है। एसआईआर को लेकर कहीं कोई भी शिकायत नहीं है। बस इन नेताओं की शिकायत है, जब ये हार जाते हैं तो चुनाव आयोग और एसआईआर का बहाना बनाते हैं, लेकिन जीते तो अपने पराक्रम पर जीते ऐसा माहौल बनाते हैं। इन्हें हार स्वीकारनी चाहिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल पूरे भारतीय लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से आज तक चुनाव कराता रहा है। एसआईआर को लेकर भी कहीं कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इन नेताओं की है। ये जब हार जाते हैं तो इनको इलेक्शन कमीशन और एसआईआर बहाना मिलता है, और जब जीत जाते हैं तो ये अपने पराक्रम पे जीत जाते हैं। इस तरह का माहौल बनाने लगते हैं। इनको हार भी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है
कि जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, जहां भी चुनाव हो रहा है पूरी ताकत से जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जब देश को इतना बेहतरीन नेता नरेंद्र मोदी जी के तौर पे मिल गया तो वो दूसरी पार्टी को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। और जब ये हार जा रहे हैं तो अपनी कमियां नहीं देखते, ये छुट्टी मनाने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, जनता में जाते नहीं, मेहनत करते नहीं, हार जाते हैं तो पूरा बहाना हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन और SIR पर थोप देते हैं। टेलीग्राम की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकार ने पायरेटेड फिल्में हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर हाल ही में एक नया फीचर यूजर नेम आता था, जिसके बाद ये मुद्दा काफ़ी तेज़ी से चर्चा में आया है। दरअसल यूजर नेम पर कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद से सरकार ने इस फीचर पर रोक लगा दी। अब व्हाट्सएप के बाद सरकार ने टेलीग्राम को भी नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल भारत में ऑनलाइन पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपनी एंटी पायरेसी व्यवस्था को मजबूत करने और इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा शुक्रवार को जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान महुआ मोइत्रा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता के नशे में है और उसे अपने आसपास हो रही घटनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनके जन्मदिन पर केक हमारे बच्चों से के खून से नहीं बनाया जा सकता, उन्हें आपको लेवल ना करने दें, आपका एकमात्र लेवल हिंदुस्तानी है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन का जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे, हम देख के ही रहेंगे। और आप सबको और सोनम जी को मेरा प्रणाम, मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरा सलूट एंड अ बिग हग टू ऑल ऑफ यू, बिग हग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद। दिस इज व्हाई वी आर हियर। जय हिंद। ये लड़ाई शायद हम सांसद होकर लड़ नहीं सकते, ये लड़ाई शायद कोई डायरेक्ट राजनीति में आके लड़ नहीं सकते, पर ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। ये लड़ाई हमने आजादी का लड़ाई का पन्नों में, हमने इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा है। हम सब सुनते हैं कि ये इन्होंने लड़ाई था, चीन वॉर में लड़ा था, पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ा था। हमारे जनरेशन किसी के लिए कभी लड़ा नहीं था इससे पहले। यू हैव गॉट अ चांस टू फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन। We never had anything to fight for. We never had anything to fight for in this war. ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार की शुरुआत के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। ट्रंप ने ईरान पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि अमेरिका ने अंतिम संस्कार के लिए ईरान को 1 हफ्ते का समय दिया क्योंकि अमेरिका अच्छा है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में खामेनी को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता वर्ष समारोह के तहत साउथ डकोटा के माउंट रशमोर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अमेरिका ईरान संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने ईरान को पूरी तरह से झकझोर दिया, अब ये समझौता करने के लिए बेताब है। हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे हैं। इजराइल और अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स के बीच एक रिपोर्ट को लेकर विवाद पैदा हो गया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को उन संभावित इजरायली साजिशों के बारे में चेतावनी दी थी जिनका मकसद परमाणु वार्ता में शामिल ईरान के वरिष्ठ नेताओं की हत्या करना था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुरुवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन ने अप्रैल में तेहरान को चेतावनी दी थी कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीवाफ इजराइल का निशाना बन सकते हैं। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि
हमेशा की तरह इजराइल और ईरानी वार्ताकारों के बारे में द न्यूयॉर्क टाइम्स की ताज़ा खबर झूठी है। यह असलियत से पूरी तरह से अलग और मनगढ़ंत कहानी है। इसके बाद भी न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी रिपोर्टिंग पर कायम रहा और इजरायली सरकार की आलोचना का जवाब दिया है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।